एक्सप्रेस की इस ट्यूटोरियल पर। और इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे ऑडियो वीडियो एलिमेंट के बारे में, जो टैग भी आप कह सकते हो। तो मेरा एलिमेंट कहने के से आदत पड़ चुका है तो मैं एलिमेंट ही कहता हूँ। तो यहाँ पर आप ऑडियो वीडियो टैग को जानेंगे और इसका कितने सारा एट्रीब्यूट है। और ये जो हमारा ऑडियो वीडियो है ना, ये मीडिया से रिलेटेड है। तो मीडिया में हमारा कितना एट्रीब्यूट है और कौन कौन सा एट्रीब्यूट है, उन सारे एट्रीब्यूट के बारे में जानेंगे। और इसी के साथ हमारा स्पेसिफाई ऑडियो के लिए कौन कौन सा एट्रीब्यूट आता है और वीडियो के लिए कौन कौन सा एट्रीब्यूट आता है, क्योंकि दोनों का फॉर्मेट जो है एक्सटेंशन अलग है। ये MP3 होगा, ये MP4 होगा। तो ये देखने के लिए वाला है और ये सुनने वाला, तो दोनों का डिफरेंस होगा। तो इसके अलग अलग डिफरेंसेस जो हमारा एट्रीब्यूट आता है उसके भी तो पर्सनल एट्रीब्यूट भी होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन कौन सा एट्रीब्यूट है उन सबको बारे में जानेंगे। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और अगर आप हमारा सिग्मा वेब डेवलपमेंट एक्सप्रेस की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जल्दी से एक्सेस कीजिए और प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए। और अगर आपने बाकी वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर सिग्मा वेब डेवलपमेंट एक्सप्रेस में आप सारी चीज़ जानोगे और एक कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपर बन जाओगे। मैं आपको बनाऊंगा, ये मेरा गारंटी है। तो यहाँ पर हमारा जो आता है, तो यहाँ पर अगर आप और यहाँ पर अगर आप फुल स्टैक डेवलपर एक जॉब पर्सन बनना चाहते हो तो आप हमारा वेबसाइट पर विजिट करो और हमारा फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो। और आपको सारे हाथ पकड़ के जूम से आप जूम के द्वारा सिखाया जाएगा। और हम गारंटी देंगे कि आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो, फ्रंट एंड डेवलपर या फिर फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, UI UX सारा चीज़ आप जानोगे। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग और मार्कअप साइड स्क्रिप्टिंग, ये सारा चीज़ आप जानोगे। और हमारा अगर आप फुल स्टैक डेवलपर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आप वो एक साथ कोर्स को ज्वाइन नहीं कर सकते हो तो आप हमारा जो मैंने इसको अलग अलग करके भी कोर्स अपलोड कर दिया है। यहाँ पर HTML से अलग, CSS अलग, जावास्क्रिप्ट अलग, PHP सब चीज़ के लिए अलग अलग कर दिया है। आप वहाँ पर भी अलग अलग भी कर सकते हो। आप अपने हिसाब से कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हो। और आप जैसे वेबसाइट पर विजिट करोगे तो एनरोल बटन पर क्लिक करने के बाद वहाँ पर आपको सारा चीज़ दिखाया जाएगा कि क्या आपको सिखाया जाएगा इस हमारा कोर्सेस में। तो आप वहाँ पर एनरोल कर सकते हो अपने हिसाब से। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं अपना कोड एडिटर ओपन करता हूँ और आप भी अपना कोड एडिटर ओपन कर लीजिए। यहाँ पर हम ऑडियो वीडियो टैग के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर ऑडियो वीडियो टैग के लिए हमारे पास मैंने एक ऑडियो, एक वीडियो और एक फ़ोटो भी यहाँ पर लेके रखा है। तो मैं जो अभी ऑडियो के टैग को लिखा था मैं इन सबको क्लोज कर दूँगा, क्योंकि मैं इनको आपको अलग अलग फिर से अभी दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं ऑडियो को यहाँ पर ले लिया हूँ। और यहाँ पर आप देखोगे हमारा ऑडियो टैग ब्लैंक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर हमारे देखेंगे तो हमारे पास कौन कौन सा कॉमन एट्रीब्यूट है जो मीडिया के लिए आता है, जो यानी ऑडियो और वीडियो दोनों के लिए सेम आता है। तो हमारे पास SRC, कंट्रोल, ऑटो प्ले, लूप, प्रीलोड, म्यूटेट, विड्थ, हाइट, वॉल्यूम और ये डिसेबल रिमोट प्लेबैक। तो ये हमारा पास आता है। और ये स्पेसिफाई ऑडियो के लिए जो एट्रीब्यूट आता है वो आता है क्रॉस लाइन, क्रॉस ओरिजिन, कंट्रोल लिस्ट और क्रॉस ओरिजिन और मीडिया ग्रुप। इसके बाद हमारे पास आता है वीडियो के लिए पोस्टर, यहाँ पर प्लेज इनलाइन, उसके बाद डिसेबल पिक्चर, उसके बाद क्रॉस ओरिजिन और ये कंट्रोल लिस्ट ये आता है। और यहाँ पर हम जाएंगे और इसके बाद हमारे पास इवेंट भी आता है, ऑन प्ले, ऑन पॉज, ऑन इंडेड और ऑन वॉल्यूम चेंज। तो ये हम जावास्क्रिप्ट में जानेंगे। अगर मैं इनके बारे में बताना होगा तो आप समझोगे ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट जैसे हम जाएंगे तो जावास्क्रिप्ट में इन सब के बारे में भी जानेंगे। यहाँ पर हमारे पास ऑडियो टैग आ चुका है। तो सबसे पहला हमारा एट्रीब्यूट है SRC। तो यहाँ पर SRC इस तरह से लिखना है। और अभी हमारा जो ऑडियो है कहाँ पर है, मैं इसको ओपन करूँगा आपको फाइल को। तो यहाँ पर हमारा 8 नंबर ये ट्यूटोरियल है और इसी के अंदर हमने इसी के साथ यहाँ पर एक फ़ाइल बनाया, फाइल के नाम से फाइल बनाया और उसी में हमारा ऑडियो वीडियो MP3 सारा चीज़ है। तो यहाँ पर हम जाएंगे इस तरह से और यहाँ पर FILE फाइल लिखोगे, इसके बाद स्लैश दोगे और यहाँ हमारा MP3 कौन सा है। तो यहाँ पर मैं एक बार ओपन करूँगा तो यहाँ पर फाइल के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर B.MP3 है और C.MP3 है। तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं B.MP3 पास कर दूँगा इस तरह से और ये हमारा फाइल आ जाएगा। अभी अगर मैं रन करूँगा तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको हमने इनिशियलाइज़ किया है, लेकिन ये कहाँ पर प्ले होगा, क्या क्या होना चाहिए ये हम नहीं दिया। तो इसके लिए हमारे पास कंट्रोल आना चाहिए, CONTROL। कंट्रोल जब तक आप नहीं दोगे तब तक यहाँ पर कुछ होगा नहीं। तो कंट्रोल में हमें पास करना है TRUE ट्रू। और आप जैसे कंट्रोल लिखोगे हमारे पास ऑडियो आ चुका है। और अगर आप प्ले करना चाहो तो इस तरह से प्ले कर सकते हैं। पर अब मैं क्या करूँगा, इसको वीडियो ऑडियो को लास्ट में ले जाऊँगा। अब इसको मैं प्ले करूँगा
और आप देख सकते हो हमारा ऑडियो यहाँ पर बंद हो चुका है और ये वहीं तक थम गया है। और यहाँ पर आप वॉल्यूम चेंज कर सकते हो, लेकिन मेरे जो डिफ़ॉल्ट जो मोबाइल का एंड्रॉयड ब्राउज़र होता है ये उसमें ये इतना इसी चीज़ सपोर्ट आता है। और आप किस ब्राउज़र को यूज़ करते हो और आपके ब्राउज़र का वर्जन कितना है क्रोम ब्राउज़र का, उसी के हिसाब से आपको कंट्रोल मिलेगा डाउनलोड करने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए, वॉल्यूम चेंज और कम या ज़्यादा करने के लिए, ये सारा चीज़ आपको मिलेगा। तो चलिए हम यहाँ पर आप आगे की एट्रीब्यूट देखते हैं। तो अगला हमारे पास एट्रीब्यूट आता है ऑटो प्ले और लूप। ऑटो प्ले क्या करता है, ये जैसे ही ब्राउज़र रन होगा ऑटोमेटिकली ये प्ले हो जाएगा। और लूप क्या करेगा, लूप हमारा कभी ऑडियो ख़त्म होगा फिर से अपने आप शुरू स्टार्ट हो जाएगा और फिर से ख़त्म होगा अपने आप स्टार्ट होगा। ये लूप आपको पता है कि लूप चलता रहता है। तो यहाँ पर हमारे पास आता है AUTO ऑटो प्ले, और ऑटो प्ले में यहाँ पर ऑटो प्ले ही पास करना है। और यहाँ पर मैं रन करूँगा तो मेरा इस ब्राउज़र में ये सपोर्ट नहीं है तो प्ले नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप रन करोगे या फिर फाइल को सेव करोगे तो आपके सामने ऑटोमेटिकली ये प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं प्ले करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम जाएंगे तो यहाँ पर अभी हमारा लूप नहीं चल रहा है और ये हमारा लूप अभी नहीं है। अब हम लूप लगाएंगे तो जैसे हमारा अभी रुक गया था तो ये रुके नहीं। मैं डेटा को ऑफ कर देता हूँ, ये एड्स आ रहा है तो मैंने डेटा ऑफ कर दिया और यहाँ पर हम इसको क्लोज करेंगे। और अब यहाँ पर हम लगाएंगे लूप, तो यहाँ पर लिखेंगे LOOP लूप, और ये आप लूप का जो हमारा वैल्यू होगा वो भी लूप ही होगा। अब यहाँ पर मैं लास्ट में ले जाऊँगा और प्ले करके दिखाऊंगा। जैसे ये ख़त्म होगा उसके बाद अपने आप चालो स्टार्ट फिर से शुरू से स्टार्ट हो जाएगा। ये आपने देखा जैसे हमारा यहाँ पर ऑडियो यहाँ से आके ख़त्म हुआ तो फिर से यहाँ पर स्टार्टिंग से फिर से स्टार्ट होने लग गया है। तो ये हमारा आता है ऑटो प्ले। और यहाँ पर अभी हमारा जो स्टार्टिंग साउंड है ये साउंड ऑलरेडी चल रहा है। तो यहाँ पर इसके लिए हमारे पास आता है एक प्रीलोड आता है और एक म्यूट आता है। प्रीलोड क्या करेगा, जैसे हमारा ब्राउज़र रीलोड हो जाएगा, यानी एक बार आपने ऑटो प्ले तो ये ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऑटो प्ले नहीं चाहते तो यहाँ पर पेज रीलोड करोगे तभी ये स्टार्ट होगा। ऑटो प्ले तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगा। अब पेज को रीलोड करो या फिर ना करो तो ये कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन ये रीलोड क्या करेगा, जब ब्राउज़र लोड होगा ब्राउज़र का पेज तभी हमारा ये काम होगा। और इसमें 3 एट्रीब्यूट वैल्यू आता है हमारे पास। एक आता है यहाँ पर नन, और एक मीडियम मेटा डाटा, और एक ऑटो। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रीलोड, तो यहाँ पर PRE प्रीलोड, और यहाँ पर अभी आपको दिखेगा ऑटो हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑटो हमारा अभी ये चलेगा नहीं इस ब्राउज़र में, तो यहाँ पर ऑटो प्ले आ जाएगा और ये ऑटो प्ले हमारा है। और इसके बाद मेटा डाटा है। मेटा डाटा क्या करेगा, इसका जो मेटा डाटा होगा वो आ जाएगा। अभी मेटा डाटा के बारे में भी आप जानोगे, जैसे आप HTML में काम करोगे, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में जाओगे तब आपको मेटा डाटा पल जाएगा। इसके बाद आता है नन, यानी हमें प्रीलोड नहीं करना है। ये हमने नन कर दिया प्रीलोड को। और दूसरा हमारा जो एट्रीब्यूट था वो था म्यूट, तो म्यूटेड। और म्यूटेड क्या करेगा हमारा, जब भी आप देखोगे मैं रन करूँगा तो यहाँ पर हमारा जो साउंड का सिंबल है ये आप देख सकते हो, मेटा डाटा हमारा साउंड नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा ये है, अब यहाँ पर क्लिक करेंगे अब ये म्यूट होगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारा जो जैसे स्टार्ट हो रहा है तो ये कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हमारा कुछ इस तरह से अगर स्टार्ट करवाना है तो यहाँ पर हम म्यूट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा और ये इसको मैं नेक्स्ट लाइन में कर दूँगा क्योंकि हमें स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो MUTED म्यूटेड, और आप म्यूटेड। अब मैं रन करूँगा तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास देख सकते ये क्रॉस आएगा। मैं प्ले करूँगा तो यहाँ पर ऑडियो चल रहा है लेकिन साउंड ऑलरेडी बंद है, यानी स्टार्टिंग में साउंड बंद है। इसका हम यूज़ कब करते हैं, जैसे हमारे पास वेब पेज में 3-4 वीडियो या फिर ऑडियो आ जाएगा तो हम उस पर म्यूट करेंगे और यूज़र जो मर्जी उसको अपने हिसाब से प्ले करके सुन सकता है। लेकिन अगर हम ये म्यूट नहीं लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली सारे साउंड आ जाएगा और यूज़र को समझ में नहीं आएगा कि कौन सा साउंड कब चल रहा है। तो यूज़र खुद से साउंड प्ले कर सकते हैं। जैसे आप यूट्यूब के, तो यहाँ पर बहुत सारी जगह पे आपको मिलेगा, यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी पर भी ये चीज़ आपको दिखेगा। यहाँ पर हम म्यूटेड लगा सकते हैं। और इसके साथ हमारे पास कौन सा है, विड्थ और हाइट और वॉल्यूम। तो यहाँ पर म्यूट और हाइट देखेंगे तो यहाँ पर विड्थ अगर मैं करता हूँ इसको, विड्थ अगर मैं करता हूँ 100 तो ये क्या होगा 100 पिक्सल में आ जाएगा। तो इसमें विड्थ एट्रीब्यूट अप्लाई नहीं होगा इस तरह से। अगर मैं 10 कर दूंगा या फिर 400 कर दूंगा तो ये हमारा 400 नहीं आएगा। ये हम इसको मैनेज इस तरह से नहीं कर सकते, मैनेज जावास्क्रिप्ट में करेंगे। ये विड्थ आएगा और इसके बाद एक हाइट आएगा। ये हमारा वीडियो के लिए आता है, तो ये वीडियो के लिए, क्योंकि इसको ये ऑडियो जो है हमारा कोई स्क्रीन नहीं है तो ये नहीं चलेगा। और इसके बाद यहाँ पर इसको अभी हम मैनेज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। जैसे आप म्यूज़िक प्लेयर आपको देखा है, अगर आप प्ले स्टोर पर सर्च करोगे या फिर
सर्च करोगे तो आपके बहुत सारे म्यूज़िक प्लेयर मिलेगा। तो उसमें इस तरह से तो प्ले नहीं होता, वो अपने यूज़र जिस तरह से एप्लीकेशन को बनाए हैं उसी तरह से म्यूज़िक प्ले होता है। तो आप भी इस तरह से मैनेज कर सकते हो, तो ये तब आपका विड्थ और हाइट सारा एट्रीब्यूट काम कर जाएगा। और इसी के साथ हमारे पास आता है कौन सा एट्रीब्यूट, तो यहाँ पर हम देखेंगे विड्थ हाइट के बाद हमारे पास वॉल्यूम आता है। तो सेट द वॉल्यूम लेवल ऑफ द ऑडियो फ्रॉम यहाँ पर 0.0 से लेकर 1.0। यहाँ पर आप जो वैल्यू डालोगे वॉल्यूम में वो 0 के से वो लेकर 1 के बीच में आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं VOL यहाँ पर VOLIUM यहाँ पर देखोगे VOLUME, तो यहाँ पर UME इस तरह से इक्वल टू डबल कोट और यहाँ पर 0.1 करूँगा मैं। तो इसका अभी साउंड देखोगे यहाँ पर कितना कम होगा। तो यहाँ पर जो म्यूट है मैं इसको म्यूटेड को रिमूव कर दूंगा और यहाँ पर आ जाएंगे हमारा, अभी भी हमारा म्यूटेड एट्रीब्यूट को मैं रिमूव करूँगा तो ये हमारा आ जाएगा। और अब हम देखेंगे इसको वॉल्यूम, तो यहाँ पर 0.01 हमारा वॉल्यूम कुछ इस तरह से काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर 0 कर दूंगा मैं वॉल्यूम। ये एट्रीब्यूट भी हमारा मोबाइल पर सपोर्ट नहीं कर रहा है, इस एंड्रॉयड ब्राउज़र पर। आपके ब्राउज़र पर जब सपोर्ट करेगा तो ये ऑलरेडी आपको दिख जाएगा। अगर आप डेस्कटॉप स्क्रीन में है तो आपको पता चल गया है कि कहाँ पर ये आ रहा है। तो यहाँ पर 0 की से या इस तरह से आप लिख सकते हो 0.1 और लास्ट में आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसको अगर यहाँ पर ज़्यादा देना है तो अगर फुल वॉल्यूम यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर .1.0 इस तरह से आता है। तो यहाँ पर जी 1.0 इस तरह से आता है। तो इतना ही आता है इसका वैल्यू। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप मिन और मैक्स लगाओगे तो मिन मैक्स के बारे में हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में बात किए थे, आप जाकर प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो मिन मैक्स का एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर वॉल्यूम को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, ताकि 100 तक जाना है कि 1000 तक जाना है या फिर 50 तक जाना है या फिर 32 तक जाना है, कितना वोट तक वॉल्यूम को जाना है ले जाना है, तो आप इस तरह से ले जा सकते हो मिन और मैक्स एट्रीब्यूट लगा के। तो ये मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है तो मैं इसलिए ये इसको यूज़ नहीं करके दिखा नहीं सकता। ये हमारा आ गया। यहाँ पर जो एट्रीब्यूट आता है ये हमारा कॉमन एट्रीब्यूट था जो ऑडियो वीडियो के लिए सेम था। अब यहाँ पर ऑडियो के लिए जो हमारे पास आता है यहाँ पर कंट्रोल लिस्ट और कंट्रोल क्रॉस ओरिजिन, उसके बाद मीडिया ग्रुप और उसके बाद जो इनके बारे में जानेंगे। तो मैं नया लाइन लूँगा, इसको मैं नया लाइन में ऐड कर लूँगा। तो यहाँ पर हम जाएंगे, सबसे पहले हमारे पास आता है कंट्रोल लिस्ट। तो CONTRO कंट्रोल और यहाँ पर कंट्रोल्स और यहाँ पर कंट्रोल यहाँ पर हमारा स्पेलिंग में देख लूँगा। यहाँ पर CONTROLS कंट्रोल्स और उसके बाद लिस्ट, L हमारा कैपिटल होगा। यहाँ पर कंट्रोल्स के बाद यहाँ पर LIST लिस्ट और ये हमारा लिस्ट आएगा, L हमारा कैपिटल आएगा। यहाँ पर कंट्रोल लिस्ट और कंट्रोल लिस्ट में हमारे पास क्या क्या वैल्यू आता है ये हम देखेंगे। तो स्पेसिफाई कंट्रोल लिस्ट और इसमें हमारे पास आता है डिस्प्लेड और इसके बाद पोसेसेबल वैल्यू यहाँ पर नो डाउनलोड, नो फुल स्क्रीन एंड नो रिमोट प्लेबैक, इस तरह से हमारे पास वैल्यू आता है। तो यहाँ पर अगर नो डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर ये जो ऑडियो है यहाँ पर डाउनलोड नहीं होगा। अगर आप डेस्कटॉप स्क्रीन में प्ले किए हो तो यहाँ पर क्या आएगा कि यहाँ पर ऑलरेडी आपको डाउनलोड करने के लिए भी वहाँ पर ऑप्शन मिल गया है। तो अगर नो डाउनलोड करोगे तो वो ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा और वहाँ से क्लिक करके कोई भी यूज़र ऑडियो को डाउनलोड नहीं कर सकता। तो ये आता है कंट्रोल लिस्ट में यहाँ पर, और इन दोनों वैल्यू को आता है और नो वैल्यू लिस्ट और यहाँ पर नो फुल स्क्रीन, ये वीडियो के लिए आता है। अगर आप वीडियो को फुल स्क्रीन नहीं करना चाहते हो तो इसको भी बंद कर सकते हो। उसके बाद नो रिमोट प्लेबैक, तो रिमोट प्लेबैक ऑलरेडी अपने आप प्ले नहीं होगा। और इसके बाद यहाँ पर क्रॉस ओरिजिन आता है जिसमें हमारे पास वैल्यू आता है हैंडल क्रोजिन और ये रिक्वेस्ट वैल्यू, इसमें हमारे पास आता है अनाउंसमेंट और यूज़ क्रेडेंशियल यहाँ पर आ जाता है। और इतना होने के बाद यहाँ पर हमारे पास एक मीडिया ग्रुप आता है जहाँ पर हम यहाँ पर ग्रुप अलाउंग जो इसको प्लेबैक जो है हम इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। तो इनके बारे में जो हम डिटेल्स में जानेंगे जावास्क्रिप्ट में, तो ये क्या होता है, किस तरह से काम होता है। यहाँ पर HTML में यहाँ पर अप्लाई होने पर आपको इतना अच्छा नहीं दिखेगा और मेरा जो ब्राउज़र में भी ऑडियो सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आ जाएंगे, अब वीडियो टैग में जाएंगे और वीडियो में हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैं ऑडियो को यहाँ इस तरह बंद कर दूंगा और यहाँ पर लूँगा VIDO वीडियो और यहाँ पर मैं वीडियो टैग को बंद कर दूंगा। और यहाँ पर भी SRC एट्रीब्यूट आता है तो यहाँ पर मैं SRC एट्रीब्यूट को शुरू करूँगा। और इसके बाद यहाँ पर A.MP4 आता है इस तरह से, और यहाँ पर हमें कंट्रोल भी चाहिए तो CONTROLS कंट्रोल्स। अब अगर मैं रन करूँगा यहाँ पर हमारे पास वीडियो बन चुका है। तो ये हमारा वीडियो कुछ इस तरह से, अभी ये प्ले नहीं हो रहा है तो मैं इसको लाइन ब्रेक कर दूँगा अलग अलग लाइन के लिए। तो लाइन ब्रेक कर दूंगा और ये हमारा आ चुका है इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा इस SRC हम जो वीडियो पास करेंगे तो यहाँ पर हमें चाहिए क्या, तो हमारा फाइल को देखेंगे A.MP4 सही है।
और ये कंट्रोल्स में हमें कुछ पास करना पड़ेगा TRUE ट्रू। तो यहाँ पर आप रन करोगे, यहाँ पर हमारा वीडियो जो अभी भी नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारा ऑडियो स्क्रीन में वीडियो सपोर्ट नहीं कर रहा। तो इसको सपोर्ट कराने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा अपने मोबाइल पर। तो मैं यहाँ पर इसको सेटिंग सेट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको प्ले करता हूँ। तो जो मेरा मोबाइल का अनसपोर्टेड वर्जन था, तो मैं यहाँ पर सपोर्टेड कर लिया हूँ। और यहाँ पर आपको थर्ड पार्टी प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन मिल जाएगा। अगर आपके मोबाइल पर भी सपोर्ट नहीं करेगा तो आप उस तरह से सपोर्ट करवा सकते हो। तो यहाँ पर आप कब जानेंगे, तो हमारा SRC A.MP4 आता है और कंट्रोल हमें ट्रू करना है। अब आप कंट्रोल को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो, यहाँ पर आप कंट्रोल कर दो और इस तरह से भी कंट्रोल्स को लिख सकते हो, वो हमारा सेम काम होगा। तो ये हमारा वीडियो नहीं चल रहा है। इसके बाद अलावा हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस कंट्रोल को हम यहाँ पर से मैं रिमूव कर दूंगा और यहाँ पर हम कुछ अलग करेंगे और इसमें एडवांस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा आई फ्रेम टैग आता है, ये हमारा सिंगल क्लोजिंग टैग है। अगर आप पूरा प्लेलिस्ट मेरा शुरू से देख रहे हो तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास HTML में 2 तरह के टैग होते हैं, एक मल्टी क्लोजिंग टैग और एक सिंगल क्लोजिंग टैग। तो ये आई फ्रेम जो है ये हमारा सिंगल क्लोजिंग टैग है, जैसे IMG भी सिंगल क्लोजिंग टैग था। अब यहाँ पर हम SRC में पास कर देंगे, क्या SRC में यहाँ पर हम पास करेंगे A.MP4। इस तरह से हमें पास करना है, पास करना है A.MP4। तो मेरा Q हो गया है और A.MP4। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक एट्रीब्यूट आता है जो टाइप बताता है। और ऑडियो में भी आप इस टाइप को लगा सकते हो, लेकिन ऑडियो में अगर टाइप नहीं दोगे तो भी ऑडियो चल जाएगा, लेकिन वीडियो में हमें टाइप भी देना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, टाइप। अगर आप आई फ्रेम में पास करते हो तो आपको टाइप देना पड़ेगा, अगर आई फ्रेम नहीं पास करते हो तो आप टाइप देने की भी ज़रूरत नहीं, ये टाइप ऑटोमेटिकली ले लेगा। अगर नहीं लेता है तो आप टाइप पास कर देना पड़ेगा। तो टाइप हमारा क्या है, VIDEO वीडियो है और यहाँ पर स्लैश करेंगे और वीडियो किस फॉर्मेट का है, MP4 फॉर्मेट का है। तो इस तरह से आपको पास करना है। अब अगर मैं रन करूँगा तो ये हमारा क्या आ गया, तो ये हमारा एरर दे दिया है सोर्स में हमें आई फ्रेम में। तो यहाँ पर आई फ्रेम नहीं सोर्स चाहिए हमें, तो SOURCE सोर्स यहाँ पर इस तरह से पास करना है और यहाँ हमारा आ जाएगा। यहाँ पर तो ये प्ले नहीं हो रहा है अभी भी, तो यहाँ पर SOURCE सोर्स, तो यहाँ पर ऐसे ही कर देंगे। तो यहाँ हमारा, अब आप देख सकते हो हमारा सोर्स आ चुका है। यहाँ पर मैं पास करूँगा तो ये हमारा आ जाएगा कुछ इस तरह से। सोर्स क्यों हो रहा है, तो वीडियो और MP4 यहाँ पर हमारा टाइप है। तो यहाँ पर सोर्स, यहाँ पर मैं सोर्स एट्रीब्यूट को देखूंगा, शायद हमारा स्पेलिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पर मैं SO और ये हमारा सोर्स सही तो है हमारा, तो यहाँ पर SOURCE होना है। तो यहाँ पर CE पास कर देंगे और ये आ जाएगा कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर हमारा कंट्रोल्स भी आ चुका है। तो यहाँ पर मैं रन करूँगा और ये हमारा क्या आ गया, सोर्स हमारा प्ले नहीं हो रहा है, क्यों। अच्छा, हमारा एक्सटेंशन जो हमने दिया है वो भी हमने गलत पास किया, क्योंकि हमारा डायरेक्ट तो MP4 यहाँ पर है नहीं। ये कहाँ पर है MP4, FILE फाइल के बाद हमारा फाइल के फोल्डर, फाइल नाम से एक फोल्डर है उसके अंदर है। तो यहाँ पर आप रन करोगे हमारा वीडियो आ जाएगा। और ये आप देख सकते हैं वीडियो का विड्थ काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर मैं प्ले करूँगा तो हमारा वीडियो, तो मैं इसका जो हमारा विड्थ और हाइट है, तो ये हमारा फाइल काफ़ी बड़ा है। तो मैं यहाँ पर विड्थ कर सकता हूँ, यहाँ पर WI विड्थ। अभी आपने विड्थ हमने ऊपर सेट किया था तो वर्क नहीं किया था ऑडियो में, अब वीडियो में विड्थ काम कर जाएगा। तो यहाँ पर हमें कर जाएगा 200 पिक्सल का। तो यहाँ पर रन करेंगे और ये 200 पिक्सल का हमारा विड्थ आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो विड्थ हमारा 200 पिक्सल। तो हमें विड्थ और हाइट यहाँ पर नहीं, सोर्स में नहीं पास करना है। सोर्स का मतलब होता है SRC, यानी हमारा सोर्स क्या है वीडियो का। तो यहाँ पर विड्थ और हाइट हमें वीडियो में सेट करना है। तो यहाँ पर विड्थ लिखेंगे 200 पिक्सल, तो ये हमारा 200 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे 200 पिक्सल में आ गया। तो ये काफ़ी छोटा है, तो मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा और इसको 400 कर दूँगा। अभी हमारा देख सकते हो वहाँ विड्थ हमारा काफ़ी सेम है। तो हमारा इसको तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम के बाद आपको इस तरह से फुल स्क्रीन का ऑप्शन दिख रहा है, तो आप यहाँ पर फुल स्क्रीन भी कर सकते हो। ये हमारा विड्थ आ गया। अगर आप हाइट सेट करना चाहते हो तो यहाँ पर से आप हाइट भी सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर हाइट कर देंगे हम 600, तो हमारा 600 का हाइट आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं रन करूँगा तो ये आप देख सकते हो वीडियो का लंबा काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो ये जो हमारा काफ़ी सेट कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैं हाइट अब सेट नहीं करूँगी, क्योंकि वीडियो और ऑडियो जो है उसका एस्पेक्ट रेटो कुछ डिफ़ॉल्ट में आता है, जो हम वीडियो बंद से ही सेट हो जाता है, तो वो हमारा ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट में रहता है। तो हमें दोनों में से एक ही सेट करना पड़ेगा, या फिर आप विड्थ सेट करो या फिर हाइट, तो दोनों में से एक ही। तो इसके बाद हमारे पास आता है कंट्रोल में। अब यहाँ पर म्यूटेड भी आप लगा सकते हो। यहाँ पर भी हमारा जो सेम एट्रीब्यूट था म्यूटेड,
यहाँ पर आप पास कर दो MUTED म्यूटेड, और यहाँ पर म्यूटेड पास करोगे तो इस तरह से म्यूटेड हो जाएगा। अब यहाँ पर हम रन करेंगे तो ये प्ले करेंगे जैसे, तो हमारा ये साउंड नहीं चलेगा, हमें साउंड को अलग से ले आना, इनेबल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा देख सकते हो साइन डिसेबल है, तो मैं इसको प्ले करूँगा तो ये साइन नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर इनेबल करूँगा, साउंड चल रहा है। तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा और यहाँ पर म्यूटेड के बाद यहाँ पर ऑटो प्ले भी कर सकते हो, जो हमने किया था ये UTO ऑटो प्ले, और ऑटो प्ले हमारा ऑटो प्ले हो चुका है। अब अगर रन करोगे तो ये ऑटोमेटिकली प्ले भी हो जाएगा। ये आप देख सकते हो हमारा ऑटो प्ले हो चुका है। वीडियो ऑडियो हमारा ऑटो प्ले नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर वीडियो ऑलरेडी ऑटो प्ले हो चुका है। मैं फिर से एक बार रन करूँगा और ये मैं आप देखोगे हमारा कुछ लोड हो रहा है, उसके बाद ये ऑटो प्ले ऑटोमेटिकली हो चुका है और ये म्यूटेड भी हो चुका है। तो इसका म्यूटेड है। आप यहाँ पर वॉल्यूम भी सेट कर सकते हो, तो यहाँ पर VOLUME वॉल्यूम इस तरह से इक्वल टू डबल कोट्स पास करो, 0.1 कर दो, और यहाँ पर 0.1 करना है, डबल कोट के अंदर 0.1, और यहाँ पर आप पास करोगे हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। और मैं म्यूटेड को भी रिमूव कर दूंगा पहले, तो यहाँ पर म्यूटेड को मैं रिमूव करूँगा और ये मैंने म्यूटेड को रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर आ जाएंगे, म्यूटेड एट्रीब्यूट हमने रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर देखोगे हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये ऑटो प्ले अभी हुआ नहीं, तो ऑटो प्ले क्यों नहीं हुआ? यहाँ पर ऑटो प्ले हमारा होना चाहिए था, तो ये ऑटो प्ले भी नहीं हुआ है। तो अब कोई बात नहीं, हम इसको प्ले कर लेंगे खुद से। ये मैंने प्ले किया, तो हमारा कुछ इस तरह से ऑटो प्ले हो जाएगा। और वॉल्यूम हमारा कुछ इस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा। वॉल्यूम कब सपोर्ट करेगा? जब आप जावास्क्रिप्ट के ऊपर काम करोगे, तब यहाँ पर वॉल्यूम को कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो। जो मैंने इनपुट टाइप रेंज बताया था उसके मदद से यहाँ पर वॉल्यूम को ज़्यादा और कम कर सकते हो, या फिर आपके मोबाइल के जो साइड बटन है उससे भी आप मैनेज कर सकते हो। तो ये हमारा आ गया वॉल्यूम टैग। और हमने वीडियो टैग के बारे में जाना। अब वीडियो टैग के लिए कुछ मल्टीपल जो हमारा आता है, एक पोस्टर एट्रीब्यूट आता है। तो पोस्टर क्या करेगा? ये थंबनेल लगाएगा। जैसे आप यूट्यूब की वीडियो में देखते हो, इस वीडियो को आपने प्ले करने से पहले आप एक थंबनेल भी देखा है, तो आपको थंबनेल देखकर क्लिक किया हो तो वो थंबनेल आपको कहीं पर वीडियो में नहीं दिख रहा है, तो वो हमारा आता है थंबनेल पोस्टर। यहाँ पर पोस्टर आता है, तो POSTR पोस्टर, और यहाँ पर पोस्टर में पास कर दो। यहाँ पर हमारा क्या है? IFILE फाइल है, और फाइल के अंदर क्या है? हमारा img.jpg फाइल इमेज है। तो ये रन करेंगे तो हमारा क्या आएगा? सबसे पहले हमें पोस्टर दिखेगा। इसी वीडियो का मैंने थंबनेल यहाँ पर सेट कर लिया है। अब अगर मैं रन करूँगा तो यहाँ पर हमारा कुछ लोड होगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा वीडियो में ये थंबनेल लग चुका है, ऑलरेडी ये सेट हो चुका है। अब यहाँ पर मैं अगर प्ले करूँगा तो ये थंबनेल हमें कहीं पर नहीं दिखेगा। चल गया, हमारा थंबनेल आता है। पोस्टर हम लगा सकते हैं, थंबनेल को जैसे कहते हैं। और उसी के साथ आता है प्लेस इनलाइन। तो ये प्लेस इनलाइन क्या करते हैं? इफ़ प्रेजेंट अलाउ द वीडियो प्ले इनलाइन iOS डिवाइस। ये सिर्फ iOS डिवाइस के लिए है, यहाँ पर बोल दिया गया है और मैंने बता दिया है। और इसके बाद डिसेबल पिक्चर इन पिक्चर, ये क्या करेगा? यहाँ पर प्रेजेंट डिसेबल द पिक्चर इन पिक्चर फ्यूचर फॉर द वीडियो। तो अगर किसी फ्यूचर में यहाँ पर आप इसको डिसेबल कर सकते हो, तो इस तरह से डिसेबल पिक्चर इन पिक्चर कर सकते हो। इसके बाद क्रॉस ओरिजिन, और ये क्रॉस ओरिजिन क्या करता है? स्पेसिफाई हाउ द एलिमेंट हैंडल क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट पॉसिबल वैल्यू एर एनिमोस, और यहाँ पर यूज़ क्रेडेंशियल। तो ये हमारा दो एट्रीब्यूट वैल्यू आता है क्रॉस ओरिजिन में। और कंट्रोल लिस्ट में हमारे पास क्या आता है? यहाँ पर देखेंगे तो कंट्रोल लिस्ट में हमारा जो आता है, नो डाउनलोड, नो फुल स्क्रीन, नो रिमोट प्लेबैक, ये, और नो डाउनलोड, नो फुल स्क्रीन, ये हमारे पास वैल्यू है जो सेम था। और इसी के बाद हमारे पास आता है, और ये इवेंट के बारे में हम बाद में देखेंगे जावास्क्रिप्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।